दे दो प्रभु सहारा, तेरा ही आसरा है। तू ही सखा हमारा, तेरा ही आसरा है। तू ही सखा हमारा, सुलझा रही हूँ कब से तूफान चक्रधारा। तेरे लाप आंधियों का घन घोर अंधकारा। सुलझा रही हूँ कब से तूफान चक्रधारा। तेरे लाप आंधियों का घन घोर अंधकारा। डर बहुत गिर न जाऊं, पकड़ो ये कर हमारा। तेरा ही आसरा है, तू ही सखा हमारा। सुख दुख की बहुत पीड़े, डगमग हो नाव मेरी। हिचको लिखा रही है, कहीं हो न जाए देरी। सुख दुख की बहुत थपेड़े, डगमग हो नाव मेरी। हिचको लिखा रही है, कहीं हो न जाए देरी। आकर प्रभु संभालो, आकर प्रभु संभालो। मांझी तू ही किनारा, तेरा ही आसरा है। प्रभु दो मुझे सहारा। सुन ले पुकार मेरी, ये जिम्मेदारी तेरी। यह नाव भी तुम्हारी, नदियाँ भी तो है तेरी। सुन लो पुकार मेरी, यह जिम्मेदारी तेरी। यह नाव भी तुम्हारी, नदियाँ भी है तो तेरी। जिससे पुकारती हूँ, जिससे पुकारती हूँ, स्वर भी तो है तुम्हारा। तेरा ही आसरा है, प्रभु दो मुझे सहारा। तेरी बताई युक्ति सारी लगाई मैंने। अब तक बिना ही तेरे शक्ति गंवाई मैंने। तेरी बताई युक्ति सारी लगाई मैंने। अब तक बिना ही तेरे शक्ति गंवाई मैंने। विश्वास है तुम्हारा, पकड़ो ये कर हमारा। तेरा ही आसरा है, प्रभु दो मुझे सहारा। सुलझाते सबकी उलझन, यदि प्रार्थना करुण स्वर। पुरुषार्थ पूरा पहले, फिर देते असंख्य स्वर कर। सुलझाए सबकी उलझन, यही प्रार्थना के स्वर मेरे। पुरुषार्थ पूरा पहले, फिर देते असंख्य स्वर तेरे।
केवट तुम ही हो सबके, केवट तुम ही हो सबके, करवाते पर किनारा, तेरा ही आसरा है प्रभु, दो मुझे सहारा। मेरी नाव भंवर उली सखा हमारा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। इस सबको सादर प्रणाम। नमस्ते 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 आचार्य जी। नमस्ते जी। प्राणायाम कर लेंगे जिससे हम अपने बुद्धि में एक शांत अवस्था बना सके और जो भी कुछ समझे वो बुद्धि में धारण हो जाए। हम गायत्री मंत्र में प्रार्थना करते हैं कि हम क्लेश रहित गुणों को धारण करें। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो धीमहि जब धारण करना होता है तो बुद्धि की स्थिति ऐसी बनानी होती है कि जो हम श्रवण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वह हमारी बुद्धि में ठहर जाए। नहीं तो सारा दिन हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं और हमारी बुद्धि धारण नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं होती और शांत नहीं होती। तो हम अपने आप को एकाग्र और शांत बनाने के लिए प्राणायाम करेंगे 3 बार। हमने अभी अपनी स्थिति ऐसी बना ली है जिससे हम एकाग्रता को प्राप्त करके जीवन में जो हम चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो हमें करना है वह उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति, अत्यंत सुख की प्राप्ति, अत्यंत दुख की निवृत्ति। अगर हम कुछ जीवन में एक सारांश बनाना चाहें कि इतना सारा ज्ञान है, इतने सारे भिन्न भिन्न ज्ञान के स्रोत्र हैं, मैं सबको देख रहा हूँ। मॉडर्न जमाने का ज्ञान है, हमारे शास्त्रों से ज्ञान मिल रहा है, प्रकृति को देख के ज्ञान मिल रहा है। अगर हम इसका सारांश बनाएं किसी दिन कि हमें जीवन में करना क्या है, ठीक है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वह भी भिन्न बात है। लेकिन अगर कोई बच्चा हमसे पूछे कि अच्छा आपने जीवन का लक्ष्य क्या है
और आप जीवन में क्या करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कुछ 2-3 पंक्तियों में अगर कोई सारांश दे सकता है कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है और उसको प्राप्त करने के लिए मैं ये करूँगा तो मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। 2-4 पंक्तियों में केवल। वैसे तो हमारे पास पूरे के पूरे वेद हैं, शास्त्र हैं, बड़े बड़े, जो इन्हीं को कहना चाहते हैं, परंतु हमें सारांश निकालना है। सांख्य दर्शन में आया है ना कि हमें सीखना बहुत है, पढ़ना बहुत है, ज्ञान सारांश नहीं निकाला तब तक हमें विशेष उन्नति नहीं होती। तो ये दर्शन क्या होते हैं? दर्शन तो कुछ उनका दर्शन नाम रखने का क्या अर्थ होता? कुछ तो वो दर्शा रहे हैं। क्यों ऋषि उन्होंने दर्शन कहा गया है? क्या हम दर्शन नहीं कर रहे हैं? क्या हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं? कुछ तो ऐसा वो दर्शाना चाहते हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम ही 6 दर्शन के नाम पे रख दिए कि आप वो देखो जो आप इस दुनिया में नहीं देख पा रहे हो। तो अगर मैं सारांश जो निकाल पाया हूं और मैं अपने आप से प्रश्न पूछूं कि क्या मैंने सारांश निकाला इस जीवन का, तो इस जीवन का सारांश इतना निकलता है कि जो हमें सुख की प्राप्ति हो रही है और जिस सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हमें यह पता चल जाए कि वह लाभकारी है, वह मेरे लिए हानिकारक नहीं है, वह मेरे लिए लाभकारी है, तो मुझे सुखी सुख है। अगर मुझे जीवन में यह पता चल रहा है कि मुझे जो कष्ट हो रहा है या दुख हो रहा है वह मेरे लिए हानिकारक है या लाभदायक है, अगर इतना सा मुझे ज्ञान हो जाए केवल, तो हमारे जीवन के हम सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम इस जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकते हैं और हम अपने अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो सारी समस्या वहीं आके खड़ी हो जाती है कि सुख तो हम भोग रहे हैं, परंतु क्या वह सुख मेरे लिए लाभदायक है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाए अगर, या वह सुख मेरे लिए हानिकारक है, इसका ज्ञान केवल मुझे हो जाए, तो मुझे वह सुख से कोई बाधा नहीं होती है। शराबी जब शराब पी रहा है तो सुख ही भोग रहा है। अगर चोर चोरी कर रहा है तो भी वो उसमें सुख देख रहा है, तो ही चोर कर रहा है। जो नशा कर रहे हैं उन नशे में कोई वो दुख नहीं भोग रहे हैं, वह उनमें उनको सुख दिख रहा है और सुख भोग रहे हैं वो। परंतु प्रश्न वही खड़ा हो जाएगा कि अगर उनको पता चल जाए इस सुख के पीछे मुझे हानि है, अगर मुझे यह पता चल जाए कि मेरे शराब पीने से मेरे लिवर खराब हो रहे हैं, सिगरेट पीने से मुझे सुख तो मिल रहा है लेकिन मेरे लंग्स खराब हो रहे हैं, मैं नशा कर रहा हूँ, गांजा पी रहा हूँ, सुख तो मिल रहा है लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, तो वह सुख मैं कभी नहीं भोगूंगा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि सुख जो मैं भोग रहा हूँ इसके पीछे हानि मेरी बुद्धि में हर वक्त पड़ी रहे कि यह सुख भोगूंगा तो इसकी यह हानि है,
और हम सुख के पीछे पागल बैठे रहते हैं। सुख पाना हमारा एक आत्मा का नैतिक स्वभाव है, वो बगैर सुख के रह ही नहीं सकता। तो अगर हम सुख के बगैर रह नहीं सकते हैं, दुख की निवृत्ति के बगैर रह नहीं सकते हैं, तो हमें केवल और केवल इतना ज्ञान चाहिए कि इस सुख से मेरी हानि है, इस सुख से मुझे लाभ है। जीवन में जिसको इतना पता चल जाए तो वो सारे शास्त्रों का सारांश हो जाएगा। कि बस केवल इतना मेरी बुद्धि में इतनी सिर्फ पता चल जाए कि जो सवेरे उठने में मुझे कष्ट लगता है वह कष्ट नहीं है, उस कष्ट से जो मुझे लाभ मिल रहा है वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो जो हमें दुख में कष्ट लग रहा है और जिसमें हमें हानि दिख रही है, अगर वो वास्तविक में हमें उसमें लाभ दिख जाए तो दुख भी हमें कभी दुख नहीं लगता, कष्ट हमें कष्ट नहीं लगता। केवल हमें पता चले कि इसके पीछे लाभ क्या है मुझे। तो अगर यद्यपि ये जो हमारे सुख और सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति हमारा मुख्य स्वभाव होता है, परंतु इसकी जो प्राप्ति है उस प्राप्ति के लिए हमारे पास सिर्फ इतना हो कि हमें इसका ज्ञान मिल जाए कि मैं कैसा सुख भोग रहा हूँ और कैसा दुख भोग रहा हूँ, तो हम जीवन में अत्यंत सुख प्राप्त कर सकते हैं और अत्यंत दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। केवल इतना सा ज्ञान। जब भी हम सुख और दुख को देखें उसके साथ लाभ और हानि को लेके आ जाए। जिस दिन हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट हो गया कि इस सुख से ये लाभ है, इस सुख से ये हानि है, तो हम जो लाभ है उसको करेंगे और जो हानि है उसको छोड़ देंगे। तो इसको कहते हैं इस परलोक का सुख। और जब हमारे दुख होते हैं, अगर मुझे लग रहा है जिसमें मेहनत है, कष्ट है, तप लग रहा है, लेकिन मुझे उसमें लाभ दिख रहा है, तो भी मुझे वो तप और कष्ट सहन करके लाभ मेरे लिए अधिक होना चाहिए। तो यद्यपि हम सब सुख दुख की चर्चा करते हैं, परंतु उस सुख दुख की चर्चा में मुख्य होता है लाभ और हानि, जो हम प्राय चर्चा में नहीं लेके आते। अगर हमने सुख दुख की चर्चा की है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये लाभ और हानि हमें स्पष्ट जिस दिन हो जाएगा, उसी स्थिति को तत्व ज्ञान कहते हैं। योगी जो भी समाधि को प्राप्त करते हैं वो कोई विशेष नहीं होते हैं, वो आपके और मेरे जैसे साधारण मनुष्य ही होते हैं, परंतु उनकी बुद्धि ऐसे ज्ञान में प्रवृत्त हो जाती है जिन्हें स्पष्ट होता है कि क्या मेरे लिए हानिकारक है और क्या मेरे लिए लाभदायक है। केवल इतना ही हमें करना होता है। तो अगर हम अपने जीवन में जो सांख्य दर्शन में कहा गया है ज्ञानात् मुक्ति, तो वो यही कह रहा है कि कौन सा ज्ञान? विवेक से मुक्ति होती है। तो विवेक क्या है? अविवेक से बंधन होता है, तो अविवेक क्या है? बस वो अविवेक यही है कि हम जान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा सुख हमारे लिए लाभदायक है और कौन सा दुख हमारे लिए लाभदायक है। हमें ये विवेक नहीं है, ये ज्ञान नहीं आ पा रहा है हमारी बुद्धि में। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ मतलब धारण नहीं हो रहा है, हो सकता है हम शब्दों में जान रहे हो, मैं धारण की बात कर रहा हूँ। जिस दिन हमारी बुद्धि में ये विवेक हो गया कि जो भी मैं ये सुख भोग रहा हूँ, इस सुख के पीछे हानियां क्या हो रही है मेरी, वो कोई भी सुख हो, बच्चों से राग हो,
या मुझे किसी चीज से द्वेष से, मैं किसी से अंदर ही अंदर मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई है ना, मेरे जान पहचान वाले, ऑफिस वाले, उनकी हानि होने से मुझे सुख मिल रहा है, द्वेष होने से सुख मिल रहा है, राग होने से सुख मिल रहा है। तो हमें जब ये स्पष्ट हो जाता है कि यह सारी चीजें जिस सुख में मेरी हानि है, ऐसे सुख को कहते हैं तामसिक और राजसिक सुख। जिस सुख में मेरा लाभ होता है उसे कहते हैं सात्विक सुख और अंत में आनंद का सुख। जिस दुख में हमारी उन्नति छुपी हुई है, हमारे लाभ है, जिसको हम तप कहते हैं, जिसको हमें जो कष्ट लगता है, अगर उससे हमारा लाभ हो रहा है और हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट है कि मैं ये थोड़ा सा तप करूंगा, थोड़ा सा कष्ट भोगूंगा, उससे मेरी उन्नति होने वाली है, जब बुद्धि में ये स्पष्ट हो जाता है तो हमारे जीवन में उन्नति होती है। तो यह जो पंच महायज्ञ विधि जो हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो हम ये ब्रह्म यज्ञ का हमारा जो जिसपे हम और गहरे में जा रहे हैं, उसका मुख्य लक्ष्य वही है कि हमारी बुद्धि में ऐसी स्थिति धारण हो जाए जिसे पता चले कि विपरीत प्रतिकूल स्थिति में मैं उस ज्ञान का प्रयोग कर पाऊं। तो जितना जितना हम उस ज्ञान का प्रयोग करके परिस्थितियों का समाधान निकालते हैं, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। हमारे लिए बुद्धि में क्या केवल बैठा हुआ है? समाधि केवल कि मेरी कोई अंतिम स्थिति होगी जिसमें मेरे केवल ईश्वर का साक्षात्कार होगा, केवल उसी को ही समाधि हमारे मस्तिष्क में बैठी हुई है। जब हमारे विपरीत परिस्थितियों में हम किसी भी परिस्थितियों में समाधान निकाल देते हैं, तो तब हमारी बुद्धि की सम स्थिति होती है। उस सम बुद्धि की स्थिति को हम समाधि कहते हैं। सम बुद्धि, बुद्धि में समत्वम रहता है, सत्व गुण से बुद्धि बड़ी रहती है, कोई तमोगुण रजोगुण नहीं। मेरी जो भी स्थिति है मैं उसका सही सही समाधान कर रहा हूँ, और अंत में जो हमारी ईश्वर साक्षात्कार से समाधि होती है, उसमें भी हम एक समाधान तक पहुंच जाते हैं कि अंत में मुझे जो चाहिए था जीवन के अंदर वह मुझे मिल गया, मेरा समाधान हो गया। तो अगर हम इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में इन समाधान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में समाधान को नहीं निकाल पा रहे हैं, हम प्रतिकूल अवस्थाओं में समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम वास्तविक अपने अंतिम लक्ष्य समाधि के पास नहीं जा रहे हैं। तो यह जो भी कुछ है हमारी बुद्धि की स्थिति है। जब हमारी बुद्धि इतनी पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है ज्ञान से, ऐसा शुद्ध ज्ञान जिसे पता है कि मेरे इस सुख के पीछे लाभ ही लाभ है और मुझे वो सुख नहीं भोगना जिसके पीछे हानि है। मुझे तब कष्ट हो रहा है लेकिन मुझे इससे लाभ होने वाला है। मुझे इस चीज से तब कष्ट हो रहा है, मुझे इसको छोड़ना है क्योंकि मुझसे मेरी इससे हानि हो रही है। तो बस इसी को ही तत्व ज्ञान कहते हैं। यही सारे ब्रह्मांड का सारांश है। जब हमारी बुद्धि ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि जब हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में हम कभी नहीं, हमें ऐसा लगता है कि मैं से युक्त हूँ, मिल जाता है, ऐसे में हमारी अंतिम समाधि की स्थिति तक पहुंच जाते हैं।
परंतु हम इस चीज को जीवन की ऐसी स्थिति से जोड़ ही नहीं पाते हैं कि यह ज्ञान मेरे व्यक्तित्व में बन जाए। हमने ज्ञान की क्या परिभाषा रखी हुई है कि मैं अगर आपको गायत्री मंत्र का अर्थ बता दूं और उसकी गहराई बता दूं तो इसका अर्थ है कि मैं ज्ञानी हूं। हमने सबने ज्ञान की परिभाषा केवल वहां तक सीमित कर दी है। तो इसलिए ज्ञान की परिभाषा, जिस शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, यह एक व्यक्तित्व बुद्धि में बनाता है कि जिस मनुष्य को बुद्धि ऐसी हो जाती है ब्रह्म यज्ञ करके, महर्षि कहते हैं स्तुति प्रार्थना उपासना का फल इतना बड़ा हो जाता है कि पहाड़ जैसा दुख भी अविचलित हुए बगैर वह सहन कर लेता है। तो इसमें तो कहीं भी ऋषि ऐसे नहीं कह रहे हैं कि भाई आपका ज्ञान इतना बढ़ जाता है। अगर हम ज्ञानात मुक्ति बोलते हैं, ज्ञान से मुक्ति बोल रहे हैं, तत्व ज्ञान से मुक्ति बोल रहे हैं, दर्शनों में बार बार कहा गया है विवेक से मुक्ति होगी, अविद्या से बंधन होता है, विद्या से मुक्ति मिलती है, विवेक से मुक्ति मिलती है, तत्व ज्ञान से मुक्ति मिलती है। तो महर्षि ने तो यहाँ नहीं कहा गया है कि भाई आप जब स्तुति प्रार्थना उपासना कर जोगे तो आपका ज्ञान इतना बढ़ जाएगा। ऋषि कहना क्या चाहते हैं कि ज्ञान का जो स्तर है उसका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि पहाड़ जैसा दुख भी वह बगैर विचलित हुए सहन कर लेता है। ये उस ज्ञान के ज्ञान होने से जो व्यक्तित्व बन रहा है, महर्षि उस व्यक्तित्व को बतवा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था ज्ञान की को हम वहां तक सीमित न रखें कि मैं कितने जानता हूं, मैं कितने दर्शन जानता हूं, मैं कितने वेद जानता हूं, मैं कितने और भी मनुस्मृति गीता रामायण जानता हूं। इन सब से जो सारांश निकल रहा है वो सारांश हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। ये सब जो निकल रहा है, क्या मेरा व्यक्तित्व ऐसा बन रहा है, उस ज्ञान के मूल में होता है। उस ज्ञान के मूल से मेरा व्यक्तित्व ऐसा बन जाए कि मुझ में दुख की परिस्थिति आए, मेरे आगे प्रतिकूल परिस्थितियां आए, मेरे सामने विपरीत परिस्थितियां आए, परंतु मैं उसका समाधान निकाल दूं। जब हम किसी भी परिस्थितियों का समाधान निकालते चलते हैं तो हमारी समाधि की स्थिति अपने आप बनती जाती है। तो हर वक्त मैं कहता हूं कि आप ये आध्यात्मिक जीवन, सांसारिक जीवन, इन सबको भिन्न भिन्न न समझें। यह सारों का एक ही लक्ष्य है कि आपकी बुद्धि को इतना स्ट्रांग बना दिया जाए कि दुख की परिस्थिति आने पर भी आपको दुख न हो। एक होता है दुख की परिस्थिति, एक होता है दुखी होना। ये दोनों भिन्न हैं। हमने ऐसा मान के रखा है कि दुख की परिस्थिति होगी तो मुझे दुखी तो होना ही है। जब हमें ये स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि विपरीत परिस्थितियां सारे संसार में चलती रहेंगी, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां कभी उनका अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको आपको ये सिस्टम डिजाइन ही ऐसा किया गया है संसार कि जो विपरीत परिस्थितियां आने पर भी आपकी उन्नति करता है, आप बहुत स्ट्रांग होते हो। जैसे मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था, जितनी हम कष्ट एक्सरसाइज करते हैं उतने हमारे मसल्स और स्ट्रांग होते हैं। तो कष्ट कभी का अर्थ यह नहीं होता है कि वो दुख है।
जब भी हम तप करते हैं तो हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनावे देते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति का भी हम सामना कर सके। तो यही ब्रह्म यज्ञ कह रहा है, सबसे पहले गायत्री मंत्र यही कह रहा है कि आप ऐसी स्थिति बनाएं कि शुद्ध विज्ञान को धारण करें और वह बुद्धि आपकी सन्मार्ग में चलती रहे। जो अभी आप अभी सुन रहे हो, जो आपने प्राणायाम किए धारण कर रहे हो, अभी ये गायत्री मंत्र को आप जी रहे हो। मैंने आपको पहले कुछ धारण करने की स्थिति बनवाई, अभी मैं आपको उस धारण करने का ज्ञान दे रहा हूं और वही ज्ञान आपका सन्मार्ग में चलता रहे। तो इसको कहते हैं गायत्री मंत्र को जीना, साक्षात जीवन में उतारना, उसको धारण करना। यह होती है धारण की वास्तविक परिभाषा। तो जितना भी ज्ञान विज्ञान जितना भी है हमारे इस्लाम में, जब हम ऐसी विधि से चलते हैं कि पहले मैंने श्रवण किया, अभी मैं चिंतन मनन कर रहा हूं और निधि ध्यान से उसको मैं अपनी बुद्धि में हर परिस्थिति में उसका प्रयोग करता जा रहा हूं, तो गायत्री मंत्र कहते हैं। जो गायत्री मंत्र एक अपने आप में मूल है, आप सारी संध्या में भी गायत्री मंत्र का संदेश आपको मिलता रहेगा। महर्षि दयानंद जी ने संध्या इतनी डिजाइन की हुई है कि माइंड मैनेजमेंट होता है। जो भी बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कैसे बुद्धि में कोई चीज बैठती है उसका पूरा का पूरा विवरण संध्या में कर दिया है कि कैसे पहले आप गायत्री मंत्र में आपको धारण करने की बात कर दी है कि ठीक है, यह आपका लक्ष्य हो गया, इस तरह से आपको धारण करना है और उसको आपको जीवन में उतारना है। फिर किस चीज को धारण करना है वह भी गायत्री मंत्र में इसने बताया कि सबसे पहले निरुपद्रव। जब तक आपके मन में शांति नहीं होगी, उपद्रव बना रहेगा, तब तक आपके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। तो सबसे पहले उन्होंने कहा निरुपद्रव, फिर कहा निष्पापम, फिर कहा निर्गुण। निर्गुण मीन्स राग द्वेष गुण से रहित, निर्दोष दोषों से रहित, शुद्धम जो हम आत्मा वास्तविक में शुद्ध हैं, उस शुद्ध की स्थिति में लगातार प्रयास करते रहने का शुद्ध, उसमें फिर पक्वम परिपक्वता लाते रहना और फिर अंतिम स्थिति आ जाती है परार्थ ज्ञान सर्वोत्तम। तो देखा जाए तो हमारे वेद मंत्र, अगर आप एक संध्या में केवल गायत्री मंत्र भी कर रहे हो और उसका वास्तविक में अपने जीवन के अंदर धारण कर रहे हो, तो भी आपकी संध्या का बहुत बड़ा अंश हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं उसका वास्तविक धारण होना चाहिए। कल जाके आप ऐसा मत कर देना कि भाई कोई महर्षि दयानंद से भी बड़ा आ गया है जो कह रहा है केवल गायत्री मंत्र संध्या में लो। मैं केवल इतना कह रहा हूं, अगर संध्या पूरी की पूरी संध्या में मन नहीं लग रहा, पूरी पूरी संध्या में मन भटक रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है, तो संध्या का जो पहला मंत्र है उस पहले मंत्र की गहराई में जाएंगे तो भी आपके जीवन का लक्ष्य में प्राप्त करने में बहुत अंतर आ जाएगा और स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है बात आध्यात्मिकता, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम इसका सामना कैसा करें। तो महर्षि दयानंद जी उनका भी पूरा का पूरा विवरण करते हैं कि हाँ, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आपकी जो ये उपासना कर रहे हो, जो ये संध्या कर रहे हो, जो ये ब्रह्म यज्ञ कर रहे हो, ये आपकी स्थिति ऐसी बना देते हैं कि जो आपको बड़े बड़े दुख से भी आप बच जाते हो। अच्छा, कोई ऊपर ऊपर से बताएगा कि ध्यान उपासना इनके 3-4 लाभ क्या होते हैं? सिर्फ मुख्य मुख्य लाभ।
क्यों करते हैं हम, या इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है या कुछ, कि हमें ये करनी भी चाहिए कि नहीं भी करना चाहिए? तो अगर हमें करना चाहिए तो उसके लाभ पता होने चाहिए ना, क्या लाभ होंगे? हमको बहुत बढ़िया। कोई और? हाँ जी, कोई वैसे मतलब जो आपको क्रोध लगता है। क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण हो जाता है, थोड़ा संयम रखते हैं। क्रोध में संयम रखते हैं जी। कुछ हाँ जी। किसी और को कुछ कहना है? आचार्य जी, उसमें हाँ हाँ जी। जी, में विश्वास बढ़ता है, मन में शांति बनती है और मन प्रफुल्लित रहता है। मन प्रफुल्लित मन रहता है, विश्वास बढ़ता है, बहुत बढ़िया। मन शांत हो जाता है। मन शांत हो जाता है। तो ये सब आपको लाभ दिख रहे हैं, तभी आप ध्यान के प्रति आपकी रुचि होगी, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लाभ दिखने चाहिए। तो जो आपने कहा वो भी सारे लाभ ही हैं। मैं आपको वर्गीकरण करूं तो सबसे पहला लाभ है एकाग्र। हम ध्यान में एकाग्रता किसी विषय को लेके उसमें एकाग्रह करते हैं। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल बताऊंगा। मैं एक स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, इंजीनियर हूँ, तो मैं उसी तरह से सोचता हूँ। और जितने भी शास्त्र हैं मैं उनको टेक्निकली ही सोचता हूँ, और जब तक वो बुद्धि से, मस्तिष्क से संबंध नहीं मिलता है तब तक मुझे भी उसका पूरा का पूरा स्वीकार नहीं होता है। तो ध्यान में सबसे पहले एकाग्रता की स्थिति आती है, जिसको बोलते हैं माइंड में फोकस करना, कंसंट्रेट करना। तो आपने ये देखा होगा किसी भी कार्य को जब आप ध्यान से करते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह होता है कि उसको आप उस सब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को, उस विषय को आप अच्छी तरह समझ जाते हैं, और जो चीज आपके प्रति निर्णय बहुत सटीक लेते हैं, आपके जो निर्णय चलते हैं वो बहुत ही सही उनके रिजल्ट्स निकलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान का, अगर किसी को ईश्वर में इतनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही अभी, क्योंकि कई बार हम कहते ईश्वर ईश्वर है लेकिन श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती उतनी, तो हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, ग्लानि नहीं होनी चाहिए। हमें कम से कम ध्यान में इसीलिए तो बैठना चाहिए कि मैं जिस किसी भी विषय को ले रही हूं तो मेरी बुद्धि में जो है उसमें एकाग्रता का अभ्यास हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि इतनी और तेज हो जाएगी। जब आप ध्यान से बाहर बैठेंगे और आप खाना बना रहे हो, अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहा हो, तो उन विषय में आपका अभ्यास बनेगा कि आपको और गहराई से वो विषय समझ में आएंगे। तो अभी आपको गहराई में, जब विषय में कोई भी हो सकता है, आपको ऐसा भी हो सकता है आज मैं खाना क्या बनाऊं, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, तो आप थोड़ी देर ध्यान में, आपकी आदत पड़ गई अभी, तो आप ध्यान से देखोगे कि अच्छा इनके लिए क्या खाने के लिए अच्छा है, बच्चों को स्वादिष्ट अच्छा लग रहा है लेकिन इनके लिए न्यूट्रिशियस क्या है, तो आप उन दोनों का सम्मेलन करके उनका खाना दे दोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर ध्यान में बैठने की जिन माओं को प्रैक्टिस नहीं होगी तो बच्चा रोएगा तो उसको चॉकलेट दे देगी। जिन माताएं बहनों को अगर ध्यान में की प्रैक्टिस नहीं होगी तो बच्चा थोड़ा जिद करेगा तो उसकी जिद पूरी कर लेगी। क्यों ऐसा होता है? लेकिन जो माताएं बहनें ध्यान में बैठेंगी उनकी उस परिस्थिति को गहराई में देखने का अभ्यास हो जाता है। अच्छा, ये बच्चा इस समय पे रोता है,
मैंने ये देखा है कि जब ये रोता है तब ये कुछ सुनता नहीं है, लेकिन मुझे इसको अगर मैं समझा दूं कि अच्छा ठीक है अभी रोना बंद कर दे, मैं इसके बारे में सोचूंगी जो तू कह रहा है, तो वो शांत हो जाता है। तभी माँ उसको कह नहीं रही है कि वो दिला देगी, लेकिन उसकी माँ ने बोलेगा मैं तेरे लिए जो बहुत अच्छा है मैं सोच के तेरे को दूंगी, तो फिर वो उसी वक्त उसको शांत कर देती है। और हो सकता है घर पे उससे भी अच्छी चीज उसको शुद्ध घी में बना के दे दे, जो वो गंदे चॉकलेट के लिए बाहर रो रहा हो। तो इस तरह से माँ अपने बच्चे को भी सेटिस्फाई करती है और उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान देती है और उसका बुरा भी नहीं करती है। अगर ये माता के ध्यान की स्थिति बढ़ती जा रही है तो, मैंने ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही अगर कोई ऑफिस में बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है, यहाँ कोई बिजनेस में बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाती है और उसके जीवन में सुख बढ़ता जाता है। तो महर्षि क्या कहते हैं गायत्री मंत्र से कि इससे हमारा ये लोक भी और परलोक लोक भी सुखमय होता है। इस तरह से जब हम ब्रह्म यज्ञ में ध्यान में बैठते हैं तब हमारी बुद्धि की गुणवत्ता से हमारे निर्णय बहुत अच्छे होते हैं और हमारी जीवन की गुणवत्ता और अच्छी होती जाती है और हमें और उसके लाभ मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले जो लाभ रहता है ध्यान का वह होता है एकाग्रता का। दूसरा हम ध्यान देखें कि जो मस्तिष्क है हमारा, इस मस्तिष्क को पूरे के पूरे में जो इसमें एक आगे होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब आप उसमें उतना डिटेल में मत जाइए, मैं न्यूरोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ जो ये मस्तिष्क में वास्तविक में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जिस तरह से हमारी एक्सरसाइज चलती रहती है, बॉडी की एक्सरसाइज से मसल्स बनते हैं, अगर हमें अपने मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी बुद्धि को बढ़ानी है, तो यह जो मस्तिष्क भिन्न भिन्न दूसरी दिशा में चला जाता है और इसको हम फिर से अपने जो हमारा विषय उस पर लेके आते हैं, तो ये इसको बोलते हैं मेंटल एक्सरसाइज। कि मैं ध्यान कर रहा था, मेरा विषय था ईश्वर, मेरा विषय था आत्मा, मेरा विषय था सूक्ष्म, कोई भी सत्वगुण तमोगुण, कोई भी जो सूक्ष्म विषय था। तो अभी मैं बार बार मेरा ध्यान बच्चों में चला जाएगा, फिर ध्यान मेरे ऑफिस में चला जाएगा, ध्यान मुझे किसी को हॉस्पिटल में लेके जाना था वो चला जाएगा। तो हम जो ये बार बार ध्यान हमारा भटकता है और फिर से हम उसको अपने विषय पे लेके आते हैं, फिर ध्यान भटकता है, फिर हम विषय में लेके आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि का जो मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, वह उस बहुत ही गुणवत्ता से बढ़ जाता है और हमारी जो जिसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण शक्ति बढ़ती है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, जिसको अंग्रेजी में विल पावर कहते हैं। तो ये सब हमारा ध्यान में एक्सरसाइज होती है हमारी। हम फिर से हम बाहर भटकते हैं फिर लेके आते हैं, और इस भटकना लेके आना, भटकना लेके आना, इससे हमारी बुद्धि की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए अगर आपका ध्यान भटकता भी है तो इसमें कोई हानि नहीं है, आप फिर से उसको विषय में लेके आओ। देखो अच्छा मेरी बुद्धि का अभी एक्सरसाइज हो रही है, तो इससे आपका आत्मबल, आपका जो अनुशासन है, आपकी नियंत्रण शक्ति है, वो बहुत आगे जागृत हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, सुख तो हमारे सामने आ रहा है, लेकिन हम अपने आप को उसकी हानि देखते हुए भी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता है मुझे ये ज्यादा गुलाब जामुन खाने से मुझे डायबिटीज हो जाएगी, लेकिन हमें नियंत्रण शक्ति नहीं है। हम एक गुलाब जामुन की जगह 4 गुलाब जामुन खा जाते हैं। अभी हमने अपनी हानि कर दी सुख की प्राप्ति में। तो हमें क्या करना है, सुख देखना है, लेकिन नियंत्रण सुख लेना है। ठीक है, मेरा एक गुलाब जामुन या मैंने एक कटोरी खीर की खा ली जो सात्विक थी, वो मेरे शरीर के लिए अच्छी थी और इससे मैं पुष्ट रहूंगा, मेरा शरीर बलवान रहेगा, मैं अपने कार्य और अपने लक्ष्य के लिए और भागे चलूंगा। तो ध्यान से हमारी नियंत्रण शक्ति बढ़ती है। इसीलिए हमें जो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो भी बुद्धि की स्थिति होती है, एकाग्र के जो हमें लाभ होते हैं,
दूसरे लाभ होते हैं हमारी नियंत्रण शक्ति, हमारी अनुशासन से जीवन में और अनुशासन बढ़ जाता है। 3 चीज, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और विल पावर, ये तीनों उसके बहुत बढ़ जाते हैं जो ध्यान, ब्रह्म यज्ञ, उपासना, संध्या ये जो करेगा। तो ये था दूसरा लाभ। तीसरा लाभ क्या होता है कि अभी हम जब हमारे जीवन में जो हमारा ये बुद्धि है, इस बुद्धि में बहुत अज्ञान भरा हुआ है, हमें इसको शुद्ध करना है, हमारे अंतःकरण में शुद्धता लानी है। तो जब हम अभी कई बार लोग कहते हैं कि आप इस मेडिटेशन में ईश्वर को लाते ही क्यों हो? अगर आप ईश्वर को नहीं लाओ तो भी मैं किसी भी विषय में लग सकता हूँ। मैं किसी सूक्ष्म विषय में ले लूंगा कि भाई ये सूर्य कैसे काम कर रहा है, सूर्य से कैसे मुझे जानकारी मिल रही है और उससे मेरी और बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी, या मैं कोई और विषय ले सकता हूँ। आपको ईश्वर का विषय ही क्यों लेना है? कोई बताएगा कि हम ईश्वर का ही उपासना ध्यान क्यों करते हैं? हम किसी की भी कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई मुझे इस चीज से इससे गुस्सा आता है, तो आपने बोला ठीक है मैं इसका ध्यान करता हूँ कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। ये जब भी आता है तो ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है तो मुझे गुस्सा आता है। ये जब भी विपरीत परिस्थिति में लेके आता है तो मेरे को गुस्सा आता है। अब मैं क्या करूँगा, जब नेक्स्ट टाइम ये मेरे सामने आएगा तो मैं अपने आप को पहले से ही सावधान करूँगा कि इसकी गुस्से की वजह से मैं अपने आप को पीड़ित नहीं करूँगा। ये आपने ध्यान में अपने संस्कारों को कम किया, तनु किया, आपने इसमें ईश्वर नहीं लेके आए। तो आप ईश्वर क्यों लेके आने का? ध्यान में ईश्वर की जरूरत क्या है? कोई ऐसा लाभ बता सकते हैं कि केवल ईश्वर का ही ध्यान करने से हमें वो लाभ मिलेगा? हाँ ये तो हम्म 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 जी। और ये एक ऐसी स्थिति है, ध्यान, उपासना, संध्या, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, इनके बहुत सारे स्तर होते हैं। कुछ लोग इसको मतलब अगर वर्गीकरण करें तो कोई कहता है रिलैक्सेशन मेडिटेशन, कोई कहता है कंसंट्रेशन मेडिटेशन, कोई कहता है एब्जॉर्प्शन मेडिटेशन, कोई कहता है वैल्यू मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन। तो
बहुत सारे मेडिटेशन के हैं। तो देखिए, इसमें हमें बहुत ही सिंपल रखना है कि हमें मेडिटेशन के लाभ, मैंने 2 आपके लाभ बता दिए, राइट? अभी तक मैंने 2 बता दिए आपको। हाँ, बिल्कुल। हम्म। 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 विषय विषय में लिखना है। हम्म। 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 देखिए, निर्णय कैसे शक्ति, इसमें कैसे शक्ति बढ़ती है कि आप में सबसे पहले हमारे बुद्धि में कोई भी चीज के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं। किसी चीज को हम जल्दी ही छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में पकड़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं कि भाई अभी मुझे अगर इसके लिए कोई निर्णय लेना है कि मुझे किसी चीज को समझने के लिए, तो हम क्या उसको समझने में समय नहीं देते हैं, और उसको समय नहीं देने के कारण हम उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। जब हम किसी विषय को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो हमारा निर्णय शक्ति गलत हो जाती है, हमारे जो डिसीशंस होते हैं वो रॉन्ग ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो वो है। दूसरा है कि हमारी नियंत्रण शक्ति कैसे बढ़ती है। वो नियंत्रण शक्ति ऐसी है कि आपने एक विषय में लगा हुआ है कि मैं अभी ईश्वर के न्यायकारी गुण के विषय में ध्यान करूंगा। तो आपने ईश्वर की न्याय कार्य में देखा कि ईश्वर तो सबको कर्मों का फल देता है। उतने में ही आपको एक किस्सा याद आ गया आपके स्कूल का, कि जिसके अंदर कि भाई किसी को बहुत चोट लगी और किसी के ऊपर अन्याय हो गया, वो आपको किस्सा याद आ गया। फिर आपने क्या किया है कि उस किस्से से आपको स्कूल की टीचर याद आ गई। उस टीचर से फिर आपको उस टीचर की पड़ोसन याद आ गई। उस पड़ोसन से फिर आपको आगे चलता गया और आपका जो विषय है वो छूट गया। अगर आप में अभी यह स्पष्ट है कि मेरा जैसे ही ये मैं विषय से हटूंगा और जैसे ही मुझे वो स्कूल टीचर की आंटी याद आ गई पास वाली, लेकिन आपने क्या किया, इसको फिर से अपने न्यायकारी के विषय में लेके आए। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, ये आपने नियंत्रण किया ना। आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे थे, फिर आपने उसको नियंत्रण किया। फिर आप फिर से बाहर की जा रहे थे, उससे फिर आपसे नियंत्रण किया। तो ये बुद्धि सिर्फ अभ्यास होता है ना, बुद्धि के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये आपने ध्यान में अभ्यास किया है नियंत्रण का, कि कोई भी चीज जिस विषय में मैं ध्यान लगा रही हूँ, जिस विषय में मैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ, उससे बाहर जा रही हूँ तो मैं उसको फिर से लेके आ रही हूँ। तो आप ये इस तरह से विषय में फिर से रिटर्न आ जाना, मतलब आपने नियंत्रण कर दिया। इसी को कहते हैं नियंत्रण की प्रैक्टिस। तो जब आप ध्यान में ये नियंत्रण की प्रैक्टिस करते हैं और अभी आप जब ध्यान से बाहर चले जाते हैं तो आपका गुस्सा क्यों आ जाता है, गुस्से में आप नियंत्रण खो लेते हो, ठीक है। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम जब आपको गुस्सा आएगा तो आपको क्या होगा, उस गुस्से का परिणाम दिख जाएगा। जब आप देखोगे कि अरे ये तो मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ, तो आप फिर से नियंत्रण, अपने मन जो सामने वाले को मारने की इच्छा कर रहा था, जो सामने वाले के लिए द्वेष उत्पन्न कर रहा था, अभी थोड़ी देर के लिए उत्पन्न हुआ और आपने उसको नियंत्रण कर दिया। नहीं, इसमें तो मेरा नुकसान है, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है। मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरे क्लेश बढ़ रहे हैं, मेरा अंतःकरण अशुद्ध हो रहा है। तो ये सब क्या करोगे, आप नियंत्रण में ला रहे हो। तो ये कैसे बनी आपकी नियंत्रण शक्ति, क्योंकि ये अभ्यास आपने ध्यान में किया था, तभी आपके जीवन में ये नियंत्रण शक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर आप अभ्यास ध्यान में नहीं करोगे तो यहाँ बाहर भी नियंत्रण नहीं होने वाला है, क्योंकि बुद्धि सिर्फ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ रिपीटेशन पे काम करती है। इसको लॉ ऑफ रिपीटेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए होती है बुद्धि को।
और ये ध्यान में आपने पूरी प्रैक्टिस कर चुकी होती है। तो इसलिए इस तरह से नियंत्रण शक्ति बढ़ती है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, धारणा और ध्यान में क्या अंतर रहता है? धारणा पहले जैसे हम कहते हैं किसी एक जगह पे अपने मन को ले जाओ, ठीक है? तो आप जब एक जगह पे मन पे लेके जाते हो और ध्यान में जिस पे आप लेके गए हो किसी पे उस पे आप कंटिन्यूशन करते जाओ तो वो ध्यान हो जाता है। उसको आपने एक जगह पे देखिए ये जो चीजें ये प्रारंभिक वालों के लिए अच्छा सही है, धारणा और ध्यान। वास्तविक में मैं जो करता हूँ उसमें धारणा और ध्यान को डायरेक्ट एंट्री लेके आता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर देता हूँ विषय में डायरेक्ट ध्यान में मेरा अभ्यास है कि मैं सीधा विषय में चला जाता हूँ। मुझे वो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है कि पहले अपने मन को यहाँ टिकाऊं, उसके बाद मैं विषय को उत्पन्न करूं और उस विषय के बारे में सोचूं। तो लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ये अच्छी बात है कि पहले मन को हम किसी एक जगह पे टिकाते हैं। अब ये टिक गया, बाहर से हट गया, अभी आप विषय को उत्पन्न कर लो, जिस विषय पे लगा दो। लेकिन जिनका अभ्यास हो जाता है वो डायरेक्टली विषय पे काम करते हैं। तो अगर आपके कोई भी विषय पे डायरेक्ट लग रहा है तो आपको धारणा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उस डायरेक्ट विषय पे भी जा सकते हैं। आपको पता है कि मेरा विषय है आज न्यायकारी विषय है, या मेरा आत्मा का विषय है, या मेरा कोई सूक्ष्म विषय है, मेरा ये तीनों में से किसी एक विषय में जा रही हूँ अभी मैं, तो मैं तुरंत आप उस विषय में भी ध्यान लगा सकते हो और अपने आप को उस चीज के कर सकते हो। हाँ, विषय 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 ले लो। और महर्षि कहते हैं कि आपका उपासना का विषय जो होना चाहिए ईश्वर के सिवा किसी और पे नहीं लगाना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा था, प्रश्न का इसका उत्तर ये आएगा कि आपका, मैंने एक बार ईश्वर की परिभाषा बताई थी कि ईश्वर से निकटता कैसे होती है। ईश्वर से निकटता होती है जितने हम उसके गुणों के करीब होते जाते हैं। कोई स्थान की निकटता नहीं है, ना कोई समय की निकटता है, निकटता है ईश्वर से गुणों से। तो अगर मुझे ये स्पष्ट है कि मुझे अगर किसी से द्वेष है, मुझे किसी पप्पू नाम का कोई है, पप्पू से द्वेष है, तो अभी मैंने क्या किया, उस पप्पू से मुझे द्वेष क्यों है? द्वेष क्या है? एक क्लेश है, ठीक है? द्वेष क्या है? क्लेश है। तो अभी मुझे उस पप्पू से जो द्वेष हो रहा है तो मैं अपने आप को डरूंगा कि मैं अपना अंतःकरण क्यों अशुद्ध कर रहा हूं, इसकी विपरीत जो भी नीतियां हैं या जो इसकी विपरीत सोच है मेरे देश के लिए। तो ये अपना कर्म कर लें। इस संसार में ऐसे अज्ञानी लोग होंगे, इसमें कोई नया होना ही नहीं चाहिए। अगर सारे ज्ञानी होते तो कोई नई बात होती। पप्पू जैसे लोग होंगे संसार में, तो मैं क्यों द्वेष करूं? अभी ये मैंने विषय क्या लिया, मैंने इसमें ईश्वर था कि नहीं? कहाँ था ईश्वर? कहाँ था? मैं तो पप्पू के बारे में सोच रहा था, पप्पू से मुझे द्वेष था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस तरह से जब हम किसी भी क्लेश रहित स्थिति पे चिंतन मनन कर रहे होते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि मैं ईश्वर के गुणों के करीब जा रहा हूं। तो हमें ये बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि सीधा सीधा ईश्वर नहीं है,
लेकिन उस स्थिति को मैं जो प्राप्त कर रहा हूं वह स्थिति ईश्वर के गुणों की स्थिति है। तो मुझे उसमें अपने आप को ईश्वर से अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं ईश्वर के गुणों के लिए ही ये जो भी था मेरा विषय मैंने उठाया था। तो प्राय लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ध्यान में तो केवल ईश्वर का विषय होना चाहिए। तो यद्यपि ये सही है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमें चिंतन मनन कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास अगर ईश्वर को, तो महर्षि पतंजलि सबसे पहले ईश्वर की परिभाषा में तो क्लेश रहित बताया है। योग दर्शन में ईश्वर को कैसे बताया है? सबसे पहले क्लेश रहित बताया है। तो अगर मैं अभी क्लेश रहित पे काम कर रहा हूँ, ईश्वर के गुणों की तरह काम कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि मैं ईश्वर की ही उपासना के निकट जा रहा हूँ। उपासना का अर्थ क्या होता है? निकटता। तो ये जब मैंने बोला मैं पप्पू से द्वेष नहीं करूं, तो द्वेष क्लेश मैंने कम कर दिया। अब ये क्लेश कम हो गए तो मेरी ईश्वर के साथ निकटता बढ़ गई गुणों से, ईश्वर की उपासना हो रही है मेरी। लेकिन ये संबंध पता होना चाहिए हमें। अगर आपने ये संबंध नहीं जोड़ा है तो आपकी उस ईश्वर की उपासना नहीं मानी जाएगी। आपकी सिर्फ आप ऐसा माने जाओगे एक नास्तिक है जो क्लेशों पे काम कर रहा है। लेकिन जिसको ये संबंध पता है उसकी उपासना भी चलती है। वो जब आत्मा के ऊपर भी केंद्रित होता है तब भी उसे पता है कि मैं जब आत्मा पे केंद्रित हूँ तब मैं अपने ऊपर नियंत्रण अधिक कर सकता हूँ, और जब मैं अपने ऊपर नियंत्रण अधिक कर सकता हूँ तो मेरे क्लेश और कम होते हैं और मैं ईश्वर के गुणों के और करीब जा रहा हूँ। तो लग रहा मुझे है कि मैं आत्मा पे केंद्रित हूँ, क्योंकि आप क्या होते हैं, हमारे सारे गुस्से का मुख्य कारण यही होता है कि हम अपने आप को भिन्न नहीं मानते हैं। हमें लगता है किसी ने मेरा जैसे शब्द बोल दिए, कोई तीर मार दिए, मुझे अंदर इतना गुस्सा उत्पन्न हो जाता है कि इसने मेरे नश्वर बना दिया। लेकिन जो आत्मा लेवल पे काम करता है कि नहीं, मैं दृष्टा भाव हूँ, मेरा साक्षी भाव है, यह जो बोल रहा है अब यह बेचारा भी उसकी जर्नी जी रहा है, यह भी बेचारा तमोगुण से सत्वगुण रजोगुण में जी रहा है। मैं भी कभी ऐसा अज्ञानी था ना, हम भी ऐसे अज्ञानी थे, हमें भी बहुत समय लगा है ज्ञानी बनने के लिए, तो मैं क्यों उसके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ? तो ये सारी एनालिसिस आपके अंदर आत्मा को जब आप अलग करते हो तो भिन्न हो जाती है। तो अभी यह आपने आत्मा के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन इसने क्या किया, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो आपके क्लेश कम हो रहे हैं, आपके गुणों में जो भी क्लेश रहित होते जा रहे हो, तो आपको ये ईश्वर से संबंध भी मिलता रहता है। तो प्रॉब्लम लोगों को आज क्या हो रही है, ये इन्होंने सब भिन्न भिन्न मान के रखा है। उन्होंने लग रहा है कि जब मैं आत्मा का कर रहा हूँ तो मैं ईश्वर से अलग हो जा रहा हूँ, जब मैं किसी सूक्ष्म विषय पदार्थों को समझ रहा हूँ तो मैं ईश्वर से अलग हो रहा हूँ। आपने बोला मैं शीरा बना रही हूँ, तो क्यों आप शीरा बनाते से ईश्वर से भिन्न है? तब आप देखिए ईश्वर ने कितनी मस्त बढ़िया बढ़िया गाजरें बनाई हुई हैं, ईश्वर ने कितनी मस्त मस्त ये जो शुगर केन बनाई हुई है, उनका आप मीठा प्रयोग कर रहे हो। ये शीरा खिला के आपने जो ईश्वर ने आपको दिया हुआ है उसका प्रयोग करके आप खुद भी अपने शरीर की रक्षा कर रहे हो, अपने परिवार के रक्षक का कर्तव्य पालन कर रहे हो, ईश्वर की आज्ञा की पालन हो रही है। तो अभी शीरा बनाना और मेडिटेशन भिन्न कैसे हो गया? जब आप संबंध नहीं जोड़ोगे तो सारी दुनिया बिखरी हुई लगेगी। ये संबंध जुड़ना चाहिए, ना आपको शीरा बनाना। जो अंत में जिनकी स्थिति जीवन मुक्त हो जाते हैं वह कोई ऐसे नहीं है कि उनको 1 घंटा सवेरे और शाम संध्या में बैठना होता है, उनका जीवन ही पूरा उपासना युक्त होता है। वो उनको ईश्वर बिन दिखेगा ही नहीं कभी। आप किसी भी चीज को टॉपिक को लेके आ जाओ, किसी भी टॉपिक में लेके आ जाओ, उनको ईश्वर से जुड़ाव दिखता ही है। ये तो हम हैं जो अभी छोटे छोटे अभी योग के मार्ग में हम हैं, मेरे जैसे छोटे मोटे लोग हैं जो अभी समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप इसको वास्तविक बुद्धि में देखोगे तो इसमें आपको कहीं भिन्नता नहीं दिखाई देगी। आपको लगेगी कि ये मैं इसके ऊपर क्रोध कर रहा था, इसके पीछे अपनी जीवन खराब कर रहा था,
ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया हुआ है, मैं उसके प्रति कृतज्ञता होना चाहिए। मेरे पास जो नहीं है मैं उसके लिए रो रहा हूं बैठकर, और इस संसार में पूर्णता तो होगी नहीं। इसीलिए जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृतज्ञता का भाव आ जाता है, और कृतज्ञता का भाव आता है तो मन में संतोष आता है। अगर आप में कृतज्ञता स्तुति नहीं हो रही है तो आप संतोष का सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आपको हमेशा जीवन में कमी लगेगी। मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मेरा पति ऐसा है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है। लेकिन जो कृतज्ञता से होता है ईश्वर कितनी अच्छी सवेरे दी है, तूने मेरे को शरीर दिया है, करोड़ों का शरीर दिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, बुद्धि दी हुई है। अभी वो संतोष भाव में रहेगा कि मुझे पहले से मैं पूरा संतोष हूँ। जो ईश्वर ने ये मटेरियलिस्टिक थिंग दी हुई है तो उसको कभी भी दुख नहीं होगा। लेकिन जो ईश्वर की स्तुति नहीं करेगा वो कृतज्ञता नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड, सारे ये मॉडर्न लाइफ स्किल्स वाले ग्रेटिट्यूड की दुकान खोल के बैठे हैं। जिनसे भी आप पूछोगे लाइफ स्किल्स वालों में, सबसे पहले बोलेंगे आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड, उठने के वक्त ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्यों ये दुकान चला के बैठे हैं? ये ईश्वर की स्तुति संध्या से ही निकाल के हैं, क्योंकि जो स्तुति करता है इसका ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होती है। इसको और आगे लेके चलेंगे हम, आपकी जो भी प्रश्न है और भी उठाएंगे। और ये बहुत ही सरल है, हमने अपनी बुद्धि में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भर के रखी हुई है कि क्या ये है, क्या ये, सब कुछ जुड़ी हुई है। एक चीज को आप पकड़ लोगे तो सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। आपके अभी हमारी बुद्धि क्या हो रही है, संसार में जा रहे हैं तो हमें लग रहा है आध्यात्मिकता छूट रही है, आध्यात्मिक में चाहते लगता है संसार छूट रहा है। इन दोनों में मस्तिष्क इतना इम्बैलेंस हो जाता है कि ना हम यहाँ कुछ कर पाते हैं ना हम वहां कुछ कर पाते हैं। ठीक है जी, इसको आगे लेके चलिए। धन्यवाद जी। बहुत मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद जी। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद जी। बहुत अच्छी समझ दिया। चलो शंकर जी शांति पाठ कराइए। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आ रही है। आ रही है। पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की, देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जय हो। ओम का जलती रहे, ऊंचा रहे, अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश जल तक पहुंचे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सर्वेभ्यो नमस्ते। 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 हाँ जी, देखिए ये जो
घटना आज घटना जो पहलगाम की घटी है। क्या कह रहे थे मिस्त्री? हाँ जी, ये पहलगाम की जो घटना घटी है, इससे हमें बहुत कुछ घटनाओं से सीखने का एक हमारे लिए अवसर मिलता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ और आपको कई बार लगेगा मुझे मीठी मीठी बातें करनी नहीं आती है, लेकिन मैं इससे संध्या में जो ब्रह्म यज्ञ में जो मिला है, जो मैंने लिया है, जो ये संसार परिवर्तनशील है और इस संसार के लिए हर अनसर्टनिटी इज पार्ट ऑफ लाइफ। आपको हर विपरीत बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हो, इसको बोलते हैं वर्स्ट केस कंडीशन प्रिपरेशन, कि अगर आपके जीवन के अंदर आप कितनी भी विपरीत परिस्थिति से आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो तो आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। तो मैं और प्रैक्टिकल बात करूंगा कि आप अपने आप को उन सब स्थितियों में लेके रख दो कि आप खुशियां मना रहे हो, बैठे हो पहलगाम में, नाच रहे हो, आपके सामने ही कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है, तो आप कैसे बिहेव करोगे? क्या आप उस स्थिति को स्वीकार कर पाओगे? नहीं। तो हमें जीवन में इन विपरीत परिस्थितियों के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है इस संसार में, कुछ भी मीन्स कुछ भी वर्स्ट केस हो जाता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए आंतरिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था मेरा आध्यात्मिक आंकलन कि हमारी उन्नति कैसे हो सकती है कि हम जब घर से बाहर निकले या हम किसी भी परिस्थिति में हो, हम कभी भी दुखी ना हो, क्योंकि विपरीत परिस्थिति कभी भी किधर भी अचानक कभी भी आ सकती है। यह संसार का नियम है, यह संसार का अटूट नियम है। जब हम कहते हैं ऋतंच सत्यंच, ईश्वर वेद ज्ञान, और यह जो संसार जो है ये परिवर्तनशील है, ये और सूरज चांद सितारे समुद्र ये सब कंटिन्यूसली परिवर्तन चल रहा है, इन सब में हर एक कण में परिवर्तनशील है। और यह हमें सिखा रहे हैं कि जब परिवर्तन को आपको स्वीकार करना है, आपके जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी जो आंतरिक आध्यात्मिक सीख है, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस। तो ये क्या करती है, आपको इतना स्ट्रांग बना देती है कि आप छोटी छोटी परिस्थितियों में आप कभी भी घबराते नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि में वर्स्ट केस पहले से ही चलता रहता है। तो आप इसमें फिलॉसफी कैसी होती है, प्रिपेयर फॉर बेस्ट, वर्क फॉर बेस्ट, बट ऑल्सो कीप योर माइंड रेडी फॉर द वर्स्ट। तो हमारा जो वर्स्ट कंडीशन है उसके लिए हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। दूसरा, अगर देश की स्थिति में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा संदेश भी दे रही है कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में अगर आज हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कुछ लोगों की मानसिकता कैसी है, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं हम एक जैसे कबूतर कैसे आंख बंद कर देता है बिल्ली के सामने, हमारा जीवन ऐसा हो रहा है। अगर हमने आज इसको समझ नहीं पाए, हमने इसको अगर आज भी जीवन के अंदर सीरियसली नहीं लिया, तो कभी भी किधर भी कभी भी, केवल मैं तो बोल रहा हूँ कि ये पहलगाम में वेस्ट बंगाल का भी स्थिति देखनी चाहिए। तो ये सारी जो स्थिति है हमें अपने राष्ट्रीय धर्म के लिए प्रेरित करती हैं। हमारा आंतरिक है लक्ष्य और बाहर से राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। जो भी अपनी स्थिति में है, अपने आसपास है, उनको आप एक्टिवेट करते रहिए, उनको आप बताते रहिए कि ये है वो फैक्ट है। अगर हमने आज अपने आप को नहीं संभाला, इसको स्वीकार नहीं किया कि वो उन्होंने ऐसे ही नहीं मारा है, धर्म पूछ पूछ के मारा है, तो कितनी नफरत है। और हमें देखना पड़ेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है।
वास्तविक स्थिति में फिर से एक आपकी ये राष्ट्र की स्थिति हो गई, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति क्या ऐसी है कि आप उन आतंकवादियों में आपको द्वेष उत्पन्न नहीं हो, ऐसा हो सकता है कभी? तो आप अगर आध्यात्मिकता में जा रहे हैं और आपको आध्यात्मिकता उन्नति करनी है तो आपको एक शब्द के प्रति, यथा योग्य शब्द के प्रति चिंतन करना पड़ेगा कि मेरा यथा योग्य व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर मैं धार्मिक हूं, मेरे सामने आतंकी आ गया तो मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे आप दीपराग जी? आपको तो द्वेष नहीं करना है, आप रोज संध्या में बैठ रही है। हाँ, तो हमारे जो शास्त्र हैं ये बहुत ही गहरे हैं। वो कहते हैं कि आपको जिसको भी यथा योग्य व्यवहार करना है आप बाहर से कीजिए। उसको गोली मारनी है गोली मार दीजिए, थप्पड़ मारनी है थप्पड़ मार दीजिए, मारना है मार दीजिए, लेकिन आंतरिक एक स्थिति आपकी बननी चाहिए कि अंत में तो इसकी आत्मा शुद्ध है और इसकी बुद्धि जो है वह अपवित्र है। ये आंतरिक स्थिति होनी चाहिए आपकी कि मैंने बाहर से उससे यथा योग्य व्यवहार करी हूं, मैं देश के हित के लिए यथा योग्य व्यवहार कर रहे हूं, उसमें कोई हानि नहीं है यथा योग्य व्यवहार करने के लिए, लेकिन मेरी आंतरिक स्थिति यह है कि वह अंत में तो शुद्ध आत्मा ही है, केवल उसकी बुद्धि जो है, मानसिकता है, वो तमोगुणी और रजोगुणी हो चुकी है। यह हाँ, तो यह हमें हर वक्त ऐसा लगता है कि भाई अर्जुन कौन था? हाँ, मतलब अर्जुन क्षत्रिय था ना। तो सारे गीता के अंदर अर्जुन, जब कृष्ण ने उसको ज्ञान नहीं था तब भी वो क्षत्रिय था, और जब उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और पूरा उसको ज्ञान हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, उसके बाद भी वो क्षत्रिय ही था। तो ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आपके बाहर से क्रिया और आंतरिक क्रियाओं में आपकी यह भिन्नता आएगी। अगर आप आंतरिक से अपने मन में यह स्थित रखते हो कि मैं बाहर से क्षत्रिय का यथा योग्य व्यवहार करूंगा और आंतरिक में स्थिर हूं, आंतरिक में पूरा का पूरा जो भी है एक ऐसी स्थिति में हूं, अंतःकरण में कोई उपद्रव नहीं है, तो आप आंतरिक रूप से ब्रह्मणी है। बाहर से आपने यथा योग्य क्षत्रिय की क्रिया कर ली तो था भी था, लेकिन में उसने सब कुछ और धर्म के लिए कर रहा था, और बाद में धर्म के बाद उसने सब कुछ बोला है ईश्वर मैं तेरी आज्ञा के पालन के लिए कर रहा हूँ, मुझे अभी न राज्य चाहिए न मुझे अभी चाहिए, बस ये केवल तेरी आज्ञा है कि अधर्म का नाश होना चाहिए, इसलिए मैं अधर्म का नाश कर रहा हूँ। तो जब आप क्षत्रिय होके एक तलवार उठाते हैं, शस्त्र उठाते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ईश्वर से दूर हो गए, यह आप ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है तो आपकी ब्राह्मण से भी ज्यादा स्थिति बनी जाए, अगर ब्राह्मण के मन में ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई। लेकिन क्षत्रिय कह रहा है कि मैंने धर्म के लिए तलवार उठाई है और ये धर्म का पालन ईश्वर ने कहा है कर्तव्य माना जाए। गायत्री मंत्र का महर्षि अर्थ करते हैं, हे ईश्वर मैं केवल आपकी उपासना करूं, इस मन को शुद्ध करूं, धर्म को पाल के और अशुद्धता दूर करूं, अधर्म से दूर रहते, और फिर मैं आपके सुख को प्राप्त करूं और ईश्वर के सुख को प्राप्त करूं। तो आप ये धर्म पे चल के तो आपने तो ईश्वर के सुख को ही प्राप्त कर लिया। इससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है? बाहर से आपने यथा योग्य व्यवहार कर लिया और आपने आंतरिक स्थिति ईश्वर से जुड़ी हुई थी। मैंने तो अपने
ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, तो संशय नहीं होना चाहिए ऐसी चीजों में। गोली चलाते हुए भी संशय नहीं होना चाहिए, और आंतरिक स्थिति में इसको तो इसकी आत्मा शुद्ध है, साथ में अगर उसके लिए आपको गोली चलाते हुए प्रार्थना भी निकलती है, हे ईश्वर इसको अगले जन्म में अच्छी बुद्धि देना, मार दो गोली चला के बोल दो ऐसा, ईश्वर इसको अच्छी बुद्धि देना। इसमें क्या हुआ? आपने तो मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना दिया है। आप हर चीज को अगर यथा योग्य कर रहे हो तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप बाहर से जितना भी कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंतरिक स्थिति आपकी डिसाइड करेगी कि आपकी अंतःकरण ईश्वर सिर्फ आंतरिक स्थिति देखता है। ईश्वर को कोई मतलब नहीं है कि आपने बाहर से क्या किया है, लेकिन बाहर से हमको इसीलिए कर्म करने पड़ते हैं सारे, क्योंकि हमें शुभ कर्म के फल चाहिए। हमें इन कर्मों के फल के जो भी फल मिलते हैं इनका प्रयोग करके आगे बढ़ना है। अगर मैं अच्छे कर्म नहीं करूंगा तो मुझे अच्छा फल नहीं मिलेगा, मुझे साधन नहीं मिलेंगे। तो जो हम ये बाहर के कर्म कर रहे हैं हम साधन प्राप्ति के लिए करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये साधन से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, इसीलिए हमें पुण्य कर्म करने होते हैं। इस पुण्य कर्म से मुझे साधन मिलेंगे और इस साधन से मैं अपने साध्य को प्राप्त करूंगा। तो इसलिए जब हमें ये स्पष्ट रहता है कि साधन साध्य का भेद स्पष्ट रहता है, तो हमें नहीं तो लोग तो वैसे ही कह रहे हैं कि संसार में आप फंसे हुए हो, आप क्यों संसार में रहते हो, सबसे जाओ गुफा में जाके रहो, ईश्वर का नाम लो। लेकिन अगर आप संसार में साधन लेके बैठे हो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन संसार को आपने साध्य बना दिया है, अपना लक्ष्य बना दिया है, तो फिर बहुत बड़ी हानि है। तो आप संसार में अगर साधन की तरह इसका उपयोग कीजिए और अपने साध्य की ओर चलते रहिए, साधन की तरह उपयोग कीजिए, साध्य की ओर चलते रहिए, सिंपल। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद।